टू आवर चैनल लेट्स लर्न विवेक गाइस। हम डिस्कस करेंगे सर 5.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से। गाइस हम लोग पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक के क्वेश्चंस को। बस इस वाले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस इससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो गाइस यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। गाइस क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि क्या fx इक्वल टू x यदि x लेस देन इक्वल टू 1। फिर दूसरा कंडीशन दे रहा है 5 यदि x ग्रेटर देन 1 द्वारा परिभाषित फलन f x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 तथा x बराबर 2 पर संतत है। तो जी हमारे इसमें कंटिन्यूअस है कि नहीं है, इसको हम लोग इसमें जांच करना है। तो वैसे हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो होता है उसको हम लोग पीछे हम लोग डिस्कस किए थे, लेकिन उसमें था हमारा बस एक पॉइंट दिया रहता था और बस एक फंक्शन दिया रहता है। लेकिन इसमें गाइस इसमें क्या दिया गया है, हमारे 2 पॉइंट दिया गया। यहाँ पे जैसे फंक्शन दिया गया एक, लेकिन उसमें हमारा 2 कंडीशन दिया गया है कि जब x जो होगा लेस देन इक्वल टू 1 के होगा तो हमारा वैल्यू क्या होगा x, एंड जब x जो होगा ग्रेटर देन होगा 1 के तो हमारा वैल्यू क्या होगा 5। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को हम लोग देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इस बिल्कुल आप लोग मत घबराइएगा, आप लोग को पूरा समझ में आएगा। यहाँ पे देखिएगा इस क्वेश्चन नंबर 5 पहले से लिख लिए है क्या fx बराबर जो हमारा ये क्वेश्चन था भाई हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है लिखा हुआ है, ठीक। तो गाइस यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए गाइस यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम लोग लिखेंगे जैसे हम लोग हल, जैसे हम लोग पीछे करते थे वैसे हम लोग इसमें भी करेंगे। हाँ गाइस अगर आप लोग को बेसिक कंसेप्ट अगर अच्छी तरह समझे होंगे तो उसमें हम बताए भी थे ऐसे ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। क्या बताए थे, एक फार्मूला बताए थे जो हमारा क्लास 11th में था, उसी का हमारा जो संक्षिप्त रूप था हमारा क्लास 12th में पढ़ना है। क्या था हमारा लिमिट x टेंस टू a माइनस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस एंड लिमिट और f इंटू a। जो हमारा फंक्शन होगा उसमें a का भी वैल्यू रखेंगे, लेकिन हम लोग क्लास 11th में फंक्शन वाला वैल्यू नहीं रखते थे। अभी बोले तो शायद आप लोग को बाउंस कर गया हो, लेकिन देखिए हम अभी करते हैं तो कैसे आप लोग को समझ में आएगा। क्या हम लिखे हल, यहाँ क्या चीज पे चेक करना हम लोग को, x इक्वल टू 2 पे क्या हम लोग को चेक करना है, x बराबर में x बराबर 0 पर, x बराबर 1 पर, x बराबर 2 पर। यहाँ पे 3 कंडीशन दिया गया है, इस पर हम लोग को चेक करना है। तो पहले हम लोग चेक करेंगे x बराबर 1 पर, यहाँ x बराबर में 0 पर, ठीक। तो करते हैं गाइस यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे x बराबर 0 पर अगर हम लोग करेंगे, देखिए यहाँ पे कैसे करते हैं। उसके बाद हम लोग फार्मूला लिखेंगे x बराबर 0 पर, जो हमारा फार्मूला होता है क्या होता था, लिमिट x टेंस टू a माइनस x टेंस टू a माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस fx और fa, ठीक। यह हमारा क्वेश्चन है। तब बस देखिए हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। जब यहाँ पे जब लिमिट x टेंस टू a माइनस, ये तो हमारा गाइस फार्मूला है, ये हम लोग फार्मूला लिख दिए। अब क्या करेंगे, जो हमारा जिस पे हम लोग चेक करने के लिए बोल रहा है उस पर चेक करेंगे। क्या किस पे चेक करना है, तो 0 पे। यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx, तो भाई 0 से हल्का सा कम, 0 माइनस का क्या मतलब, यहाँ पे देखिए 0 माइनस का गाइस यहाँ पे क्या मतलब, 0 से हल्का से कम। 0 से हल्का से कम क्या आएगा यहाँ पे हमारा, अगर आप लोग यहाँ पे देखिए तो 0 से हल्का से कम क्या आ सकता है, 0 से हल्का कम, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में 0 से हल्का से कम क्या आ सकता है, x लेस देन इक्वल टू 1, ठीक। यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पे तो कोई हमारा 0 का कंडीशन नहीं दिया गया है, तो क्या हम लोग ले लेंगे x लेस देन वाला एक जो हमारा है x, क्या x लेस देन इक्वल टू 1 जो हमारा है। तो हम लोग क्या है, ये फंक्शन x और ये क्या है x ग्रेटर देन 1, मतलब अगर मान लेते हम लोग x की जगह 0 रखेंगे तो 0 लेस देन इक्वल टू 1, ये तो हमारा होगा ही एक कंडीशन। फिर यहाँ पे जब x की जगह 0 रखेंगे तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो गाइस ये तो हमारा गलत होगा ना। तो क्या लेंगे हमारा इसके लिए जो हमारा फंक्शन है इसके लिए हम कौन सा हमारा एक सही होगा, तो x, इसके लिए क्या होगा x, ठीक। अब गाइस यहाँ पे हमारा है लिमिट x टेंस टू a प्लस, ठीक। तो गाइस a प्लस का मतलब 0 प्लस, 0 से हल्का सा ज़्यादा, यहाँ पे देखिए 0 से हल्का से ज़्यादा। तो गाइस इसके लिए क्या होगा हमारा 0 से हल्का से ज़्यादा, गाइस हल्का से ज़्यादा या फिर हल्का से कम क्या होगा, अगर 0 से हल्का से ज़्यादा जाएंगे तो 0.9999, ठीक। ऐसे हम लोग जा सकते हैं, वो हमारे क्या हो सकता है 1 के बराबर लगभग हो सकता है। तो इसके लिए भी वही हमारा फंक्शन होगा x के, क्या होगा इसके लिए वही हमारा फंक्शन होगा ये वाला,
फिर ये हो गया ये। अब लिमिट f0, जब f0 निकालेंगे तो यहाँ पे गैस पहले हम जीरो की जगह जीरो ही लिख देते हैं, हम दूसरा कंडीशन में इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। तब यहाँ पे देखिए, तो गैस यहाँ पे जहाँ जहाँ एक से वहाँ जीरो रखेंगे, तो गैस यहाँ पे अगर जीरो रखे तो क्या हो जाएगा हमारा जीरो। फिर जब यहाँ पे भी जीरो रखेंगे तो बराबर में जीरो। फिर गैस यहाँ पे f0 जो हमारा फंक्शन है उसमें हम लोग को जीरो रखना है। तो ये जो हमारा फंक्शन क्या होगा, यहाँ पे फंक्शन कौन सा लेते हैं हम लोग, जो f0 के लिए फंक्शन कौन लेते हैं, जो हमारा इक्वल होता है वही हमारा होता है उसका फंक्शन। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ये हमारा क्या है, तो इक्वल वाला फंक्शन क्या है हमारा जीरो। तो जब जीरो में हम लोग जीरो एक्स है, तो गाइस अब इसमें हम लोग एक्स की जगह पर अगर जीरो रखें तो क्या हमारे यहाँ आएगा, जीरो ही आएगा। तो जब आप लोग देख सकते हैं जो हमारा LHL MHL एंड RHL जो हमारा है, मतलब ये जो हमारा तीनों टर्म क्या हुआ हमारा इक्वल हुआ, इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसलिए यह फलन x इक्वल टू 0 पर संतत है। क्या है, संतत। संतत का मतलब क्या बोल सकते हैं, कंटिन्यूअस। ये हो गया गाइस। तब यहाँ पे दूसरा कंडीशन देखिए, यहाँ पे क्या है एक, यहाँ पे क्या है दूसरा बोल रहा है कि x बराबर 1 पर भी चेक करना है। फिर लिखते हैं, फिर x बराबर 1 पर चेक करते हैं, फिर x बराबर 1 पर। और 0 के लिए आप लोग को दिक्कत हुआ, लेकिन 1 के लिए आप लोग को नहीं होगा, क्योंकि गाइस ये जो हमारा है ना x बराबर 1 पर, ये जो हमारा फंक्शन में भी x बराबर x लेस देन इक्वल टू कुछ भी करके हमारा 1 ही दिया गया है। इसलिए क्या है हमारा इसमें 1 भी आप लोग को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, जैसे हमारा 0 के लिए फंक्शन खोजने में प्रॉब्लम हुआ था वैसा प्रॉब्लम। तो बस देखिए x बराबर 1 पर क्या करेंगे, उसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला का क्या होता है हमारा, फॉर्मूला होता है हमारा लिमिट x टेंस टू a माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस fx बराबर में f है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन, ठीक। अब भाई जब ये हमारा हो गया फॉर्मूला। तो गाइस क्या हम लोग किस पे चेक करना है, तो x बराबर में 1 पर चेक करना है। तो वहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या, लिमिट fx क्या है गाइस हमारा, fx हमारा हो जाएगा, और लिख देते हैं x टेंस टू 1 माइनस मतलब 1 से हल्का से कम। गाइस 1 से हल्का से कम के लिए आप लोग देख सकते हैं जो हमारा फंक्शन होगा कौन सा होगा, ये वाला होगा x 1 से हल्का से कम, मतलब जो हमारा 1 हो 1 से हल्का से कम के लिए, ये तो 1 से ज़्यादा है, ये x जो है ग्रेटर देन 1, मतलब ये हमारा ज़्यादा के लिए फंक्शन है, लेकिन जो हमारा कम के लिए फंक्शन है x लेस देन 1 होना क्या है x। तो इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को बार बार मतलब पॉज करके अच्छी तरह से बार बार समझिएगा, ठीक। ये हमारा इसमें जो हमारा अधिकांश जो हमारे बच्चे होते हैं वो गड़बड़ा जाते हैं कि सर यहाँ पे हम x लेस देन के लिए कौन ले, या फिर जो हमारे यहाँ पे फंक्शन आता है 0 से हल्का से कम या फिर 0 से हल्का से ज़्यादा, उसके लिए हम इसमें से कौन सा फंक्शन चूज करें, यही फंक्शन चूज करने में गलत करते हैं बच्चे। तब यहाँ पे देखते हैं 0 से कम के लिए क्या हमारा 1 से हल्का से कम के लिए कौन हमारा फंक्शन आएगा, x आया। तो यहाँ पे लिखते हैं x, ठीक। गाइस यहाँ पे हो गया हमारा x। अब देखिए लिमिट x टेंस टू a प्लस का मतलब 0, हम लोग 1 पे चेक कर रहे हैं, मतलब 1 प्लस, विच 1 से ज़्यादा है, 1 से हल्का से ज़्यादा है। कौन सा फंक्शन यहाँ पे हमारा है, ये वाला है, x ग्रेटर देन 1, मतलब 1 से हल्का से ज़्यादा है, उसके लिए फंक्शन है कहाँ हमारा 5 है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस के लिए 5। अब गाइस यहाँ पे जब f1 चेक करेंगे हमारे a की जगह पे क्या है हमारा 1, तो यहाँ पे f और a जो हमारा है यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। इतना हो गया। अब गाइस हम अभी तुरंत जीरो वाले के लिए बोले हैं, जो हमारा 1 होता है वो किसके लिए होता है, जो हमारा इक्वल होता है ना, यहाँ पे इक्वल का साइन किस लिए है कि जो हमारा इक्वल जो हमारा होता है, सीधा समझिए जो हमारा इक्वल वाला टर्म होता है ना वही हमारा क्या होता है x, मतलब जो हमारा इक्वल वाला टर्म होता है वही हमारा होता है फंक्शन fa या फिर f0 या फिर f2 या फिर कुछ भी हो, इक्वल का जहाँ पे रहे वही हमारा होता है उसका फंक्शन। तो ये हो गया गाइस। तब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इसका अगर हम लोग करें, अगर इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बराबर में 5 और बराबर में f1 क्या हो जाएगा x हो जाएगा, x की जगह क्या रखेंगे 1 हो जाएगा 1। तो जब लोग देखिए यहाँ पे जो हमारा 1 है डज नॉट इक्वल टू होगा 5 के,
होगा नहीं, कभी भी 1 बराबर नहीं होगा ना 5 के, इसलिए क्या इसको लिखेंगे, इसलिए यह फलन x बराबर 1 पर संतत नहीं है। संतत मतलब कंटिन्यूअस नहीं है। गाइस ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें एक और पॉइंट दिया गया है x बराबर में 2, x बराबर में 2 पर चेक करने, तो गाइस x बराबर में जैसे हम लोग 0 पर चेक किए और x बराबर में 1 पे चेक किए, वैसे ही आप लोग चेक कर सकते हैं x बराबर में 2 पे। गाइस आप लोग के लिए एक हम लोग बात बता देना चाहे, हम यहाँ पे बताना चाहते हैं, जैसे हमारा यहाँ पे फंक्शन क्या है, हमारा बस 1 का ही चर्चा है ना, 1 का चर्चा है, तो इसका मतलब ये हो सकता है, पता है क्या होगा, जो हमारा 1 होगा ना, 1 ही पे हमारा क्या होगा, ये हमारा कंटिन्यूअस या फिर डिसकंटिन्यूअस का जांच करना चाहिए। अगर 1 से जैसे हम लोग 0 जाते हैं या फिर 2 जाते हैं, 4 5, लेकिन हमारा फंक्शन में क्या दिया गया, 1, ठीक 1 दिया गया है। अगर हम लोग 2 3 4 5 कुछ भी जाते हैं उसके बाद से, वो हमारा हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस, हमेशा कंटिन्यूअस। आप देख सकते हैं जैसे हम लोग यहाँ पे फंक्शन दिया गया था 1 का, लेकिन हम चेक किए 0 पे, वो हमारे क्या है, कंटिन्यूअस। लेकिन जब 1 पे चेक किए तो हमारे क्या है, डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस आया, वो हमारा एक प्रायिकता था, अगर वो कंटिन्यूअस भी आ जाता तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो हमारा मेन होता है, इस पे डिपेंड करता है कि जो हमारा कंटिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस। इसके अलावा अगर कोई भी अंक हो, जैसे जब आप लोग x बराबर 2 पे चेक कीजिएगा ना, जैसे हम लोग x बराबर 2, तो लिमिट x टेंस टू fx और fx और लिमिट x टेंस टू a माइनस जब मतलब 2 माइनस, जब 2 से हल्का से कम लेंगे तो जब देख सकते हैं जो हमारा x ग्रेटर देन 1 है, हल्का से कम, 2 से हल्का से कम, ये तो हमारा x लेस देन के लिए था, और ग्रेटर देन 1 की सबके लिए हमारा क्या हो जाएगा, 5 हमारा हो जाएगा फंक्शन। इसके लिए भी 2 माइनस के लिए भी और 2 प्लस के लिए भी, जो एफ ए भी करेंगे तो उसके लिए भी हमारा क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा फंक्शन। तो वो भी हमारा क्या होगा, वो वाला भी जो हमारा टर्म होगा हमारा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। आप लोग समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हम बोले कि यहाँ पे जो हमारा x बराबर 1 है फंक्शन में, तो इसी पे हमारा डिपेंड करता है कि हमारा कंटिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस। इसके अलावा अगर कोई भी पॉइंट हो तो हमारा क्या होता है, वो हमारा हमेशा कंटिन्यूअस ही होता है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। गाइस अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। गाइस यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हम बुक में से देखना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तो हम यहाँ पे नहीं लिखे हैं, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एफ के सभी अंतराल असंतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि एफ निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। ठीक, जो हमारे इसमें क्वेश्चंस दिया गया है ना, इसमें क्या करना है हम लोग को, असंतत्य के बिंदु मतलब डिसकंटिन्यूअस पॉइंट हम लोग को इसमें खोजना है कि हमारा डिसकंटिन्यूअस पॉइंट कौन होगा। समझ रहे हैं यहाँ पे क्या करना चाहते हैं। ठीक, जैसे हमारे यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन नंबर 6 7 8, हमारा क्वेश्चन इसमें मतलब कुछ ये जो चैप्टर है इसमें थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, टोटल 34 क्वेश्चन है। ठीक, ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें लगभग 2-3 लेक्चर लगेगा और उसमें ये पूरा खत्म हो जाएगा। तब गाइस देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पहले हम लोग लिख लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 बोला, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हम लोग को ढूंढना है कि इसका डिसकंटिन्यूअस पॉइंट क्या होगा। इस क्वेश्चन नंबर 6 है, एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3 कब होगा, यदि x लेस देन इक्वल टू 2, और फिर और हमारा कंडीशन दिया गया है 2x माइनस 3, ये कब होगा, यदि x ग्रेटर देन 2। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर आप लोग को अच्छी तरह समझ के पढ़िएगा, प्रैक्टिस कर करके आप लोग को बहुत मजा आएगा ये क्वेश्चन करने में इसका। ठीक, तो इस देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हम यहाँ पे लिख लिए। अब यहाँ क्या करते हैं, जब जैसे हम पीछे सॉल्व किए हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, वैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। और हमारा आ गया, वो तीनों हमारा जो आ रहा था वो अगर इक्वल आ गया तो वो कंटिन्यूअस हो जाएगा, और तीनों इक्वल नहीं आएगा तो वही हमारा पॉइंट हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस का। और हम लोग इसमें डिसकंटिन्यूअस का ही पॉइंट खोजना है। तब यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे तो हमारा कोई पॉइंट नहीं दिया गया, जो हमारा मेन पॉइंट क्या है 2, तो हम लोग 2 पे ही ढूंढेंगे। जो हमारा 2 पॉइंट है उस पर हम लोग मेन ढूंढते हैं कि हमारा कंटिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस। तो बस यहाँ पे देखिए जो हमारा मेरा पेन, ठीक, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन करने के लिए पहले लिखेंगे हल। हम लोग किस पॉइंट पर चेक करने जा रहे हैं, तो x बराबर 2 पे, x इज इक्वल टू 2 पर
2 पर चेक करने जा रहे हैं, तो इसमें क्या करते हैं, उसके बाद फॉर्मूला लिखते हैं। तो लिमिट x टेंस टू a माइनस की जगह क्या लिखते हैं, सीधा सीधा हम यहाँ पे क्वेश्चन करना चाहते हैं या फिर फॉर्मूला लिख ही देते हैं a माइनस एफ एक्स। इसके बाद जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हम लोग फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट बनाएंगे। फिर लिमिट x टेंस टू a प्लस, और उसके बाद क्या है एफ एक्स और क्या एफ ए, ये हमारा होता है गाइस फॉर्मूला, ये हमारा मेन फॉर्मूला होता है ये वाला। अब क्या करते हैं, उसके बाद हम इसका सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू a माइनस के जगह क्या रखेंगे 2, जहाँ जाए वहाँ 2। और जब 2 माइनस के लिए हम लोग कौन सा यहाँ पे फंक्शन होगा गाइस, यहाँ पे देखिए बोल रहा है x टेंस टू 2 माइनस, मतलब 2 से हल्का से कम। 2 से हल्का से कम के लिए कौन सा फॉर्मूला, कौन सा गाइस हमारा फंक्शन होगा, यहाँ पे देख सकते हैं गाइस x लेस देन इक्वल टू 1, मतलब जो हमारा गाइस यहाँ पे x है जो 2 से हल्का से छोटा भी है या फिर 2 से बराबर भी है, उसके लिए कौन सा हमारा ये फंक्शन है 2x प्लस 3। और गाइस यहाँ पे जो x ग्रेटर देन 2, मतलब जो हमारा x है 2 से क्या है हल्का सा बड़ा है, उसके लिए कौन सा फंक्शन है 2x माइनस 3। तो 2 से हल्का से कम के लिए कौन सा हमारा फंक्शन होता है 2x प्लस 3 वाला, तो इसको लिख देते हैं 2x प्लस 3। एंड लिमिट x टेंस टू a प्लस, a से हल्का से ज़्यादा के लिए कौन सा फंक्शन होगा हमारा ये 2x माइनस 3, x टेंस टू 2 प्लस, और उसके लिए कौन सा हमारा फंक्शन, तो 2x माइनस में 3, ऐसे ये हो गया हमारा। और उसके बाद क्या हमारा f है, मतलब f और a की जगह क्या रखेंगे 2। f2 क्या होता है गाइस हमारा, जो हमारा इधर वाला फंक्शन होता है वो हमारा वही होता है जो हमारा इक्वल वाला होता है। तो गाइस इक्वल वाला कौन है, x लेस देन इक्वल टू 2, मतलब यहाँ पे इक्वल का भी एक साइन है, तो वही हमारा कौन सा फंक्शन हो जाएगा 2x प्लस 3 वाला। ठीक, तो गाइस इसमें हम लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे, मतलब एक स्टेप और, तो हम सीधा यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। क्या हो जाएगा, जब ये हमारा फंक्शन होगा तो इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 प्लस में 3, मतलब 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा हमारा 4 प्लस 3 क्या होता है हमारा 7। तो गाइस हम लोग सीधा सीधा उसमें हम लोग 7 ही लिख देंगे। ठीक, तब यहाँ पे गाइस देखिए, तो गाइस ये हमारा हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे, जब यहाँ क्या है हमारा ये फंक्शन है लिमिट x टेंस टू 2 माइनस और 2x प्लस 3, तो गाइस जब इसमें 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 जब 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा 7। फिर यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 2 जब 4 माइनस में 3, 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा 1। और फिर गाइस अभी बताया कि f2 के लिए कौन सा फंक्शन होगा, ये हमारा x जो हमारा इक्वल टू 2 है, यहाँ पे कौन सा हमारा यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू 2, मतलब इक्वल टू हमारा वाला होता है फंक्शन क्या होता है एफ ए, जो हमारा होता है कौन वाला फंक्शन होता है जो इक्वल वाला होता है वही फंक्शन होता है। इसके लिए कौन सा फंक्शन होगा 2x प्लस 3, और यहाँ पे जब रखेंगे x की जगह 2 रखेंगे तो हमारा 2 2 4 प्लस में 3 क्या हो जाएगा हमारा वो 7। तो यहाँ पे हम लोग सीधा लिख देते हैं 7। गाइस ये हो गया हमारा। अब गाइस क्या करेंगे इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसको तो हम ऐसे लिख दें। अब गाइस आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है 7 है, ये डज नॉट इक्वल टू 1, 7 कभी भी 1 के बराबर होता है नहीं ना। ठीक, तो इसे क्या हमारे इसमें हुआ, इसलिए यह फलन x बराबर 2 पर क्या हो रहा है संतत हो रहा है कि असंतत। ये तो हमारा तीनों इक्वल नहीं आता, और जब तीनों इक्वल नहीं आता तो क्या बोलते हैं कि वो हमारा जो फंक्शन x बराबर 2 पर असंतत है, मतलब डिसकंटिन्यूअस असंतत है। ठीक, तो गाइस ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब गाइस हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। ठीक, तो गाइस यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं कॉपी में। यहाँ पे गाइस डिसकंटिन्यूअस पॉइंट कौन आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है ना, तो यही हो गया हमारा गाइस डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। और हमारी जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग यही पूछ रहा है कि डिसकंटिन्यूअस पॉइंट खोजिए। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। इस क्वेश्चन नंबर 7 में अभी तक तो हम लोग को 2 कंडीशन ही दिया रहता था, अब यहाँ पे हम लोग को 3 कंडीशन दिया गया है, जब x लेस देन इक्वल टू -3 और जब x ग्रेटर देन -3 और लेस देन 3, और यहाँ पे जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। गाइस आप लोग देख सकते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें क्या क्या दिया गया है। इसमें गाइस दिया गया है एक -3 दिख रहा है आप लोग को और एक 3 दिख रहा है, फंक्शन में यही ना दिख रहा है, एक -3 और 3। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें हम लोग 2 कंडीशन पे चेक करेंगे, मतलब 2 पॉइंट पर चेक करेंगे, एक बार -3 पर एक बार 3 पे। तो गाइस उससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 लिख लेते हैं। गाइस क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 गाइस यहाँ पे दे रहा है, बोला कि क्वेश्चन नंबर 7 कहाँ गया, हाँ बोल रहा है एफ एक्स बराबर मॉड में एक्स प्लस में 3 यदि, ये कब हमारा कंडीशन दिया गया है, जब x लेस देन इक्वल टू -3, ठीक। और फिर बोल रहा है दूसरा कंडीशन इसमें बोला कि माइनस में 2x, ये कब हमारा है, यदि x ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 3, इसके लिए है। और इस बाद क्या हमारा तीसरा कंडीशन आ रहा है 6x प्लस 2, ये कब हमारा कंडीशन दिया गया है, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब क्या करते हैं, जैसे जैसे हम क्वेश्चन नंबर 6 को किए हैं वैसे वैसे ही करेंगे, लेकिन गाइस इसमें हमारा 2 पॉइंट दिया गया है, एक -3 और एक 3। तो हम लोग एक बार -3 पर चेक करेंगे और एक बार 3 पर चेक करेंगे कि हमारा किस पे डिसकंटिन्यूस हो रहा है। हम लोग को इसमें असंतति का ही बिंदु खोजना है, असंतति मतलब डिसकंटिन्यूस पॉइंट। तो हम लोग करते हैं हल। क्या करेंगे, यहाँ x बराबर में कैसे भी पॉलिनोमियल चेक करते हैं, -3 पे, x बराबर -3 पर, ठीक। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, जब x बराबर -3 पर चेक करेंगे, उससे पहले हम लोग फॉर्मूला तो हम नहीं लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू -3 से हल्का से कम, -3 से हल्का से कम। हम इस फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, उस टाइम से फॉर्मूला लिख रहे हैं। अब आप लोग को तो याद हो गया होगा कि फॉर्मूला हमारा क्या है, बस फॉर्मूला इसलिए लिख रहे थे कि आप लोग को याद हो जाए फॉर्मूला क्या है, लिमिट x टेंस टू -3 से हल्का से कम। गाइस -3 से हल्का से कम के लिए क्या हम लोग देखेंगे, -3 वाला फंक्शन, तो एक इसमें -3 लगा है और एक इसमें -3 लगा है, तो यहाँ पे -3 से हल्का से कम वाला फंक्शन कौन सा हो रहा है, यहाँ पे गाइस देखिए जो x है ग्रेटर देन -3 है, मतलब -3 से जो x है बड़ा है हल्का सा। और जब इसमें देखते हैं आप लोग, तो x लेस देन इक्वल टू -3, मतलब यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ जो हमारा x है -3 से क्या है, हल्का सा कम है। लेस देन का मतलब यही होता है ना कि हल्का सा कम। तो इसके लिए कौन सा फंक्शन हो जाएगा, मॉड x प्लस में 3। और आप लोग इतना ध्यान आ ही रहा होगा कि हम कैसे कैसे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो फंक्शन ढूंढ रहे हैं। फंक्शन आप लोग को यही अगर आइडिया आ गया तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन कर लीजिएगा। मॉड में x प्लस में 3 ये हो गया। और इस बाद क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू -3 से हल्का से ज़्यादा, -3 से हल्का से ज़्यादा के लिए कौन सा फंक्शन होगा, इस -3 से हल्का से ज़्यादा के लिए कौन सा होगा फंक्शन, यहाँ पे देखिए अभी हम बताया -3 से हल्का से ज़्यादा के लिए माइनस में 2x और f -3। तो इस माइनस जो हमारे फंक्शन में क्या बोल रहा है कि जो हमारा फंक्शन है उसमें -3 कीजिए। तो गाइस ये वाला ये उसी के लिए जो हमारा फंक्शन होता है, जो हमारा x के जो हमारा क्या होता है बराबर होता है, क्या होता है इक्वल होता है, उसी के लिए हमारा फंक्शन होता है। तो गाइस इसके लिए कौन सा फंक्शन हो जाएगा, मॉड x प्लस में 3। आप लोग को हम 2-3 बार बता दिए, ये हो गया गाइस। तो अब देखिए अगर यहाँ पे हम लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो -3 ये हमारा मॉड हो जाएगा, x का -3 पुट करेंगे और यहाँ पे +3 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए अगर -3 पुट करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस में 6 -2 और इंटू में माइनस में 3, और यहाँ पे f -3 क्या हो जाएगा, यही फंक्शन होगा ना हमारा, ये फंक्शन होगा। और जब ये फंक्शन होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, ये जब हमारा फंक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा मॉड में -3 और प्लस में 3, ठीक, यही हो जाएगा हमारा। अब क्या करेंगे गाइस हम लोग, अब देखिए जब -3 और +3 ये गाइस हमारा मॉड में है, तो मॉड से कोई भी अगर चीज़ बाहर है तो क्या हो जाता है हमारा प्लस में हो जाता है, तो प्लस में 3 हो जाएगा ये, और ये हमारा आगे से प्लस में 3 था उसको वैसे ही लिख दिए, और -2 इंटू -3 क्या हो जाएगा 6, वो हमारा प्लस में हो जाएगा माइनस माइनस, फिर ये भी हमारा इसी के जैसा ही है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा प्लस में 3 और 3। तब गाइस देखिए आप लोग यहाँ पे 3 + 3 क्या हो जाएगा हमारा 6, और उसके बाद ये भी हमारा 6 के बराबर है और ये भी हमारा 6 के। तो जब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा तीनों क्या है कंडीशन, तीनों कंडीशन क्या है हमारा इक्वल है, ये 6 बराबर 6 ये बराबर में 6,
6 तो हमेशा बराबर होता है। तो वैसे यहाँ पे क्या हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए यह जो हमारा फंक्शन है x बराबर -3 पर असंतत नहीं है, असंतत नहीं है। हम लोग को असंतत वाला चेक करना है, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। तो लिख देते हैं, इसलिए यह फलन x बराबर -3 पर संतत नहीं है। तो गाइस ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। गाइस क्वेश्चन नंबर 7 में हम बता दिए आप लोग को दो कंडीशन है, एक -3 और एक 3। तो हम लोग -3 पर चेक कर लिए और हम लोग चेक करते हैं +3 पे। एक कंडीशन क्या चेक करेंगे, +3 पर, जब x बराबर में क्या हमारा फंक्शन है, x बराबर में 3 पर। ठीक, तब गाइस देखिए यहाँ पे अगर हम 3 पर चेक कर रहे हैं तो पहले हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 3 से हल्का से कम, 3 से हल्का से कम। तब गाइस देखिए हम फंक्शन ढूंढते हैं 3 से हल्का से कम के लिए। पहले हम देखिए 3 कहाँ कहाँ है। तो गाइस आप लोग देखिए ये हमारा 3 है, इस फंक्शन में है, इसके लिए कंडीशन है ना, फिर इसके लिए भी है। तो हमारा बोला है लिमिट x टेंस टू 3 से हल्का से कम। तो इस 3 से हल्का से कम के लिए कौन सा हमारा फंक्शन होगा गाइस, यहाँ पे देखिए जो हमारा x है ग्रेटर देन 3 है, मतलब जो हमारा x का वैल्यू 3 से ज़्यादा है लेकिन कम नहीं है। लेकिन जब यहाँ पे देखते हैं तो जो हमारा x है लेस देन 3 है, यहाँ पे जब 3 से कम है तो 3 से कम के लिए कौन सा हमारा फंक्शन होगा, -2x। क्या होगा, -2x। फिर उसके बाद से लिमिट x टेंस टू 3 से हल्का से ज़्यादा, 3 से हल्का से ज़्यादा के लिए कौन सा हमारा फंक्शन हमारा हो जाएगा, ये होगा, अभी हम बताए हैं क्या हो जाएगा, 6x + 2, 6x + 2, ये हो गया हमारा। फिर हमारा क्या होता है एफ ए की जगह क्या रखेंगे 3, और ये हमारा वही फंक्शन होता है जो हमारा इक्वल होता है, 3 के इक्वल होता है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व कीजिएगा, जब क्या है 3 रखिएगा यहाँ पे तो क्या जाएगा -2 और इंटू में 3 = जब यहाँ पे रखेंगे तो क्या जाएगा 36 18 और प्लस में 2। फिर यहाँ पे जब यहाँ पे रखिएगा f3 के इक्वल कौन है गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं तो हमारे कौन सा है, x = भी है 3 के, ये कौन सा फंक्शन 6x + 2। और जब x में x की जगह पे 3 रखेंगे 36 18 2 20, ये हमारा क्या हो जाएगा 20। तो इसको सीधा सीधा हम लिख देते हैं 20 मतलब 20। फिर ये हो जाएगा -6 = 20। तब गाइस आप लोग देख सकते हैं जो हमारा -6 ये कभी भी हमारा इक्वल नहीं होगा 20 के। तो इस यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये हमारा जो फंक्शन है x बराबर 3 पर क्या है, असंतत है, डिसकंटिन्यूअस है। इसलिए यह फलन x बराबर -3 पर असंतत है। ये होगा गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। हम लोग डिसकंटिन्यूअस पॉइंट कौन आया, इसमें एक ही आया -3 आया ना। तो जी हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। और हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 भी वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, लेकिन यहाँ पे कैसे देखिए यहाँ पे एक ट्विस्ट वाला क्वेश्चन है, हम इसको कराते हैं। अभी हम इस वाले क्वेश्चन को कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हम यहाँ पे लिख लिया है। गाइस यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, f(x) और ये हमारा कंडीशन दिया गया जब x डज नॉट इक्वल टू 0 हो तो हमारा ये फंक्शन होगा, और जब x बराबर 0 हो तो ये हमारा ये फंक्शन होगा। ठीक, तो गाइस अभी तक आप लोग देख रहे थे कि हमारा क्या था, हमारा कंडीशन था बराबर पर या फिर लेस देन या फिर ग्रेटर देन पे था, हमारा दिया गया था। जब ग्रेटर देन हो तो उसके लिए हमारा कौन सा कंडीशन होगा, या फिर जब लेस देन हो उसके लिए हमारा कौन सा कंडीशन होगा। लेकिन यहाँ पे जब देख रहे हैं कि हमारा इट डज नॉट इक्वल टू है, जो मतलब यहाँ बोल रहा है कि x 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। तो पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग चेंज करेंगे लेस देन के टर्म में, ग्रेटर देन के टर्म में। तब कैसे देखिए हम लोग उसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, f(x) हल f(x) हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसके ऊपर हम लेस देन और ग्रेटर देन वाला टर्म में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। ये जो हमारा है, ठीक। यहाँ पे गाइस आप लोग को पता होगा
मॉड एक्स अपॉन एक्स। मॉड एक्स का कहने का अर्थ क्या है, मॉड जो होता है अपने अंदर प्लस एंड माइनस दोनों छुपा के रखता है, आप लोग को पता होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक बार हम लोग माइनस में एक्स अपॉन एक्स। ये कब होगा, यदि एक्स एक्स डज नॉट इक्वल 0। ठीक, अभी कहीं आप लोग बिल्कुल मत घबराइएगा, आप लोग को पूरा अच्छी तरह समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या है, एक प्लस भी होगा क्योंकि मॉड अपने अंदर प्लस भी छुपा के रखता है। तो यहाँ पे प्लस एक्स अपॉन एक्स। गाइस ऐसा ऐसा कंडीशन आप लोगों को क्लास 11th में भी मिला होगा, उस टाइम जैसे किए थे वैसे ही इसको भी करना है। एक्स डज नॉट इक्वल 0, इसको हम क्या किए, सेपरेट कर दिए, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। ठीक, और फिर तीसरा कंडीशन है हमारा, यदि एक्स बराबर 0। तब गाइस देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, ये तो हमारा हो गया। अब देखिए एफ एक्स, गाइस यहाँ पे अगर हम एक्स से एक्स का कैंसिल कर दे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे -1 -1 आएगा। तो गाइस आप लोग यहाँ पे जानते हैं, पहले देखिए जब एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो -1 हमारा आएगा। ये कब होगा, ये कब होगा, जब एक्स जो हमारा होगा लेस देन 0। 0 से क्या होता है हमारा, अगर 0 से हमारा क्या होता है, इधर की तरफ हमारा फंक्शन आता है तो हमारा क्या होता है, ऐसे हम लोग देखते हैं, अभी यहाँ पे देखेंगे। जैसे हमारा ये नंबर लाइन होता है, ठीक, ये हमारा 0 होता है, इधर होता है -1 -2, ऐसे ही करके माइनस जाता है। फिर जब इधर जब आइएगा तो हमारा होता है 1 2 3। और जो -1 कहने का अर्थ क्या है, जो -1 है वो 0 से क्या है, छोटा है, 0 से क्या है, छोटा है। तो वही हमारे यहाँ पे कंडीशन दिया गया है, जब x लेस देन 0 तो क्या होता है, -1 कर सकते हैं इसको ऐसे। फिर जब x से x कैंसिल कर देंगे तो अब क्या आ जाएगा, +1। ये +1 कब आएगा, यदि x क्या होगा, ग्रेटर देन 0। यहाँ पे ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे आप लोग समझ या ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ पे x डज नॉट इक्वल 0, मतलब जब x डज नॉट इक्वल 0 हो, यहाँ पे देखिए जब x डज नॉट इक्वल 0 तो हमारा ये कंडीशन होगा। तो इसका मतलब आप लोग ये समझ सकते हैं कि जब x कभी भी हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब ये बोलना चाहता है, ये हमारा ये फंक्शन है, ये बोलना चाहता है कि या तो x जो होगा 0 से हल्का बड़ा होगा या फिर 0 से छोटा होगा। यही ना हम लोग समझेंगे, जब x डज नॉट इक्वल 0 है तो इसका मतलब हम यही समझेंगे कि x या तो हल्का सा बड़ा हो सकता है या फिर हल्का सा छोटा हो सकता है। और उसके अलावा तो दो ही कंडीशन हो सकता है, प्रोबेबिलिटी बन सकते हैं कि या फिर x 0 से बड़ा हो या फिर छोटा हो। ठीक, तो हम लोग वही कंडीशन की है कि जब 0 से बड़ा होगा तो वो तब कौन सा फंक्शन आएगा, जब 0 से छोटा होगा तब कौन सा आएगा। तब आप लोग क्या इसको किए, सेपरेट किए। जो हमारा मॉड होता है प्लस माइनस अपने अंदर छुपाए रखता है, तो इसको एक बार माइनस में कन्वर्ट किए, एक बार प्लस में कन्वर्ट किए। ठीक, माइनस में x अपॉन एक्स, प्लस में x अपॉन एक्स, ये हमारा x बट्टा में इसको वैसे ही रख दिए। ठीक, जब गाइस इसको कैंसिल कीजिएगा तो -1 आएगा। -1 कब आएगा, -1 जब x जो होगा क्या होगा, हमारा 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा होगा उस टाइम हमारा -1। और जब x 0 से बड़ा होगा उस टाइम क्या हमारा ये कंडीशन हो जाएगा प्लस में, नहीं हो सकता। और ये जो हमारा है इसको वैसे ही रख देते हैं 0, यदि x बराबर में 0, ये हमारा हो गया। तब गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, यहाँ पे हमारा क्या है, जो फंक्शन है इसको हम वैसे ऐसे जो हमारा था इसको तो वैसे हम लोग कन्वर्ट कर दिए, ऐसे कन्वर्ट कर दिए ना, लेस देन और ग्रेटर देन के केस में इसको वैसे कन्वर्ट कर दिए। अब जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे पीछे, वैसे हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे, कर लेते हम लोग। क्या करेंगे, हल। ठीक, यहाँ x बराबर में क्या चीज़ पे हम लोग चेक करेंगे, 0 पे, क्योंकि हमारा सारा कंडीशन 0 पे ही बन रहा था। फिर लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, जब कोई 0 माइनस मतलब 0 से हल्का से कम, यहाँ पे अभी हम समझा है 0 से हल्का से कम के लिए, यहाँ पे देखिए क्या हमारा 0 से हल्का से कम के लिए कौन सा हमारा कंडीशन आएगा, -1। और 0 से हल्का से ज़्यादा के लिए हमारे क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, 0 से हल्का से कम के लिए कौन सा हमारा कंडीशन होगा, -1। एंड लिमिट x टेंस टू 0 से हल्का से ज़्यादा, उसके लिए कौन सा कंडीशन होगा, 1। ये हमारा फंक्शन है। एंड f0 यही होता है जो हमारा इक्वल वाला होता है, वही हमारा होता है, बराबर वाला जो होता है वही हमारा फंक्शन क्या होता है, उसमें हम लोग 0 का वैल्यू पुट करते हैं।
आप लोगों को तो हम बार बार बता रहे हैं, ठीक। तब गाइस यहाँ पे देखिए एक्स टेंस जीरो माइनस के लिए -1, नेक्स्ट टेंस जीरो प्लस। तो हमने यहाँ पे अगर एस को ऐसा लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, -1 = 1 एंड F0 क्या होता है, हमारा बराबर वाला जो फंक्शन होता है वही ना होता है। तो यहाँ पे आप लोग गाइस देख सकते हैं बराबर वाला कौन सा फंक्शन है, x बराबर 0 कब होता है, 0 जब होता है तब x बराबर 0, तो वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं हमारा तीनों जो टर्म है ये अपने आप में क्या है, इक्वल नहीं है। तो क्या बोल सकते हैं, इसलिए ये जो हमारा फलन है यह फलन x बराबर में कैसे पे -3 पर, सॉरी x बराबर क्या हमने 0 पर ना, 0 पर संतत नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है। तो गाइस ये हो गया गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया।